बड़ी अपडेट आपको दे देता हूं। होली को लेकर संभल में जामा मस्जिद को ढका जा रहा है। तनाव की स्थिति को टालने के लिए मस्जिद कमेटी ने यह निर्णय लिया है। साथ ही नमाज के समय को अपने स्तर पर बदला गया है। दूसरी ओर प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान ना देने को कहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मस्जिद को ढका जा रहा है। संभल स्थित जामा मस्जिद को ढका जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि होली के त्यौहार के दिन कोई तनाव ना हो। किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए, उसको नकारने के लिए ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। नमाज के समय को भी अपने स्तर पर बदला गया है। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी सद्दाम जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। सद्दाम, कब ये ढकने का कार्यक्रम शुरू हुआ और क्या क्या कहा गया कमेटी की ओर से, जरा बताइए। जी विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर साल की तरह इस साल भी संभल में लगभग 10 मस्जिदों को ढका जाएगा। और जिस तरह से जुमे की नमाज और होली को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेकर ही जिला प्रशासन की तरफ से लगातार 30 कमेटी की बैठकें की गई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि संभल में लगभग 10 मस्जिदें ऐसी हैं जहां से होली का जुलूस निकलेगा, जो उस रूट पर पड़ती हैं। और उसमें एक जो कि संभल की शाही जामा मस्जिद है, जो चर्चित है। फिलहाल संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसको तिरपाल से ढकने का काम लगभग 1 घंटे से चल रहा है, क्योंकि उसके पीछे की जो इमारत है वो काफी बड़ी है। तो लगभग अभी 1 से 1.5 घंटे तक अभी काम वहां पर और चलेगा। और इसके साथ साथ 9 मस्जिदें और ऐसी चिन्हित की गई हैं जो उस रूट पर पड़ेंगी जहां से होली का जुलूस निकलेगा, उनको भी तिरपाल से कवर्ड किया जाएगा। और फिलहाल साथ ही पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आपसी सौहार्द के साथ ही होली को मनाएं। जी, तो आप ये कह रहे हैं मोहम्मद सद्दाम की ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसी साल ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए जाते रहे प्रशासन के द्वारा संभल में? जी विवेक, मैं आपको बताऊं, संभल बहुत लंबे समय से अति संवेदनशील जिला रहा है और यूपी के कुछ जिले ऐसे और भी हैं जहां पर मस्जिदों को ढका जाता है। तो संभल में कोई नया नहीं है कि मस्जिद को ढका जा रहा है। चूंकि इस तरह से सीओ का बयान आया तो प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और पहले भी इस तरह से मस्जिदों को ढका जाता रहा है संभल में। और किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व या उपद्रवी टाइप के कुछ लोग इस तरह से माहौल खराब ना करें, माहौल को खराब ना करें, इसी एहतियातन आपसी सहमति के बाद ही इन 10 मस्जिदों पर तिरपाल ढकने की कार्रवाई की जा रही है। जी, वो कौन कौन से इलाके के मस्जिद है, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? एक तो जो सबसे बड़ी मस्जिद है, ये तो शाही जामा मस्जिद है संभल की जी, और साथ ही कुछ दीपा सराय इलाके में जहां से ये रूट निकलता है। लगभग 10 मस्जिदें हैं ऐसी जो उस होली के जो जुलूस के रूट है और जो अति संवेदनशील इलाका है, और खासकर वो मस्जिदें हैं जो जिस जगह पर हिंसा हुई थी उसके आसपास की हैं। उन मस्जिदों की जो कुछ दोनों साइडों से जहां से जुलूस निकलेगा उसको तिरपाल से कवर्ड किया जा रहा है। फिलहाल इसमें और प्रशासन की तरफ से कुछ और मस्जिदें भी बढ़ सकती हैं, अभी ये क्लियर नहीं है। फिलहाल जो कि संभल के एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर ये बताया कि दोनों ही पक्षों को आपस में बिठाकर आपसी सहमति के साथ ये डिसीजन लिया गया है कि मस्जिदों को ढका जाएगा। और वहीं नमाज को लेकर ये अपडेट है कि दोपहर 2 बजे के बाद जुमे की नमाज संभल के अंदर अदा की जाएगी। जी मोहम्मद सद्दाम, अच्छी बात यह है कि ये दोनों पक्षों की सहमति से हुआ है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।